आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को ब्लू डायमंड होटल टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इसमें महिलाओं को सम्मान और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए यह इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें नेशनल लेवल का ब्राइडल मेकअप कंपटीशन होगा, जिसमें अपने हुनर को एक प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगे। यह ब्यूटिशियनों के लिए रखा गया है। साथ ही साथ हमने साइन ऑफ छत्तीसगढ़ का टाइटल स्टेट लेवल फैशन शो के माध्यम से रखा है, जिसमें बहुत सारी मॉडलों का चयन करके उन्हें सेलिब्रिटी के द्वारा क्राउन और साइन ऑफ छत्तीसगढ़ का टाइटल दिया जाएगा। यह ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें क्लास करने के लिए बाहर जाने में परेशानी होती है, उनके लिए हम एक फ्री क्लास रखे हैं। मेकअप के लिए अनीता जात्रे मैम, नेल एक्सटेंशन के लिए अमित कौर मैम, हेयर एक्सटेंशन के लिए राहुल जायसवाल सर, परमानेंट मेकअप के लिए कमलजीत कौर मैम और स्किन का नॉलेज देने के लिए जिग्नेश विरानी सर। यह हमारे आर्टिस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री एजुकेशन देंगे, जिसका लाभ हम चाहते हैं सभी पार्लर वाले और सभी ब्यूटिशियन ले सके, वह भी फ्री में। सभी फील्ड के लोग इस इवेंट में जुड़ सके और अपने काम और नाम को अपने द्वारा किए गए कार्य से आगे बढ़ा सके। इस इवेंट में बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल पार्टिसिपेट भी करेंगे। ब्यूटी फील्ड से लेकर कोई भी फील्ड का हो, उसे हम सेलिब्रिटी के हाथों उनके काम के लिए अवार्ड के द्वारा सम्मान दिलाएंगे। यह हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। यह हमारा 5वां इवेंट है और जिसे कोरबा में किया जा रहा है, जिसमें कोरबा के शो में शिरकत करेगी बॉलीवुड की अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी और हॉलीवुड की अभिनेत्री एलिना टुटेजा। कोरबा में 3 अगस्त को महिलाओं को सम्मान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक शो रखा गया है। ये एक सीजी ब्यूटी एंड बिजनेस अवार्ड है और हम अपने जो पार्लर वाले हैं उन सभी को जोड़ने के लिए, या तो फिर जो जितने हमारे साथ में आ सकते हैं फैशन शो से मॉडल्स हैं और जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये 3 अगस्त को होने वाला है ब्लू डायमंड होटल में और इसमें बॉलीवुड की स्टार जो हैं ऋतु शिवपुरी मैम आ रही हैं जो महिलाओं को सम्मान देंगी, और उसके साथ में हॉलीवुड की एक स्टार है एलिना टुटेजा। ये दोनों स्टार हमारे यहाँ आ रहे हैं कोरबा में 3 अगस्त को, और ये इनसे हम जितने भी हमसे जो अच्छा काम करते हैं उनकी प्रोफाइल देख करके हम उनको अवार्ड के लिए नॉमिनेशन करते हैं और उनको सम्मान से अवार्ड दिलवाते हैं। सर कोरबा शहर में बहुत ही कम टैलेंट वाले हैं, लेकिन हैं जितने भी हैं वो सब बाहर जाते हैं और बाहर में आकर के अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो हम इस पर ऐसा सोच रहे हैं कि उनको बाहर ना जाना पड़े, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के हमारे प्लेटफॉर्म पे टैलेंट दिखाएं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। माह अगस्त 2020 में रायगढ़ जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक IPS संतोष सिंह, जो वर्तमान में कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, जिनके द्वारा चलाए गए संवेदना अभियान को इंडिया पुलिस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। माह अगस्त 2020 में रायगढ़ और आसपास में हुई भारी वर्षा से महानदी के तटीय क्षेत्र सैलाब की जद में आए थे। थाना पुसौर, सरिया, सारंगगढ़ व कोसीर क्षेत्र के दर्जनों गांव इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। पुलिस, जिला प्रशासन, होमगार्ड एवं SDRF के बाढ़ बचाव दल द्वारा सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों को समय रहते विनाशकारी बाढ़ के बीच से बचाकर अस्थायी राहत शिविरों में ठहराया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा राहत कैंपों में भोजन, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सेवा की यथोचित व्यवस्था कराई गई। तत्कालीन कलेक्टर भीम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने स्वयं राहत शिविरों में जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस सराहनीय कार्य के लिए इंडिया पुलिस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। रायगढ़ पुलिस द्वारा महानदी में जो बाढ़ 2020 में आई थी, उसमें एक अभियान चलाया गया था जो रेस्क्यू और सहायता अभियान था, जिसका नाम संवेदना रखा गया था।
उस अभियान के तहत 48 गांवों के 451 परिवारों को न केवल जीवनोपयोगी सामग्री बल्कि अन्य जो भी जरूरतें थी उनकी जरूरतों के हिसाब से सामान भी वितरित किया गया था। सैकड़ों लोगों की जान भी बचाई गई थी, उसमें पूरा पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी हुई थी। इसको अभी हाल ही में इंडिया पुलिस अवार्ड जो गवर्नेंस नाउ नोएडा की एक प्रतिष्ठित संस्था है उसके द्वारा दिया गया है। इसमें लगी हुई पूरी पुलिस टीम और रायगढ़ के लोगों को धन्यवाद और बधाई कि जिनके सहयोग से ये अच्छा काम संपन्न हुआ और ये अवार्ड भी प्राप्त हुआ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय तिवारी ने शहर के सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बरसात के मौसम में साफ सफाई को लेकर गंभीर नगर निगम हर संभव कोशिश कर रही है। निगम क्षेत्र को साफ रखने की यह कहना है स्वास्थ्य अधिकारी संजय तिवारी का। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रूटीन निरीक्षण के तहत आज पुराना बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया, जहां सफाई की स्थिति सामान्य बताई गई है। कोरबा शहर में जितने हमारे सुलभ शौचालय बनने की जनता की प्रसाधन के लिए इसका एक समय समय पे हम लोग हमारी टीम जो नगर निगम के सारे अधिकारी निरीक्षण करते हैं। और इसमें क्या है, एक रूटीन चेकअप है। रूटीन चेकअप में क्या है, हमारे जितने भी नॉर्म्स है कि टॉयलेट व्यवस्था, पानी व्यवस्था है कि नहीं, फ्रेशनर है कि नहीं, वहाँ पानी और साबुन वगैरह की व्यवस्था है, शिकायत रजिस्टर, कंप्लेंट रजिस्टर, इस सारी की व्यवस्थाओं को हम लोग देखते हैं। इसमें जो कमी पाई जाती है, जैसे अभी मैं देखा तो व्यवस्था ठीक पाई गई, लेकिन इसको लगातार बनाए रखने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि इसको हम लोग नहीं भी अगर देख सकते हैं तो पब्लिक, क्योंकि हमेशा बार बार 24 घंटे पब्लिक के लिए खोला गया है, इसमें हमेशा व्यवस्था एक सी बनी रहती है। शिकायत समय समय पे आती रहती है और तो ऐसे लोग जो भी विवाद की स्थिति बनती है या लोगों से ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, उसी समय हम लोग जाके हमारे जो सुलभ के इंचार्ज हैं या जो यहाँ पे केयरटेकर हैं उनको बताया जाता है कि वहाँ रेट लिस्ट भी लगाई जाती है कि अधिकतम 5 रुपये जो चार्ज है वो एक सेवा शुल्क के रूप में यहाँ लिया जाता है। इससे ज़्यादा पैसा लेना भी नहीं है। अगर कोई लेता है तो उसके लिए हम लोग इनको समझा के और कि ज़्यादा पैसा ना लें, पब्लिक को सुविधाएँ दें। जितने केवल ये सुविधा पब्लिक टॉयलेट में है, लेकिन कुछ सामुदायिक शौचालय ऐसे हैं जिनमें निःशुल्क शासन ने रखा है, जो हमारी बस्तियों में बने हुए हैं, वहाँ निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल आती है, विवाद की स्थिति आती है और लोग उसकी शिकायत भी करते हैं। जो जिनके पास नंबर यहाँ लिखा हुआ है, हमारे केयरटेकर का नंबर भी लिखा है और हमारे इंस्पेक्टर का नंबर भी यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। फोन भी आता है तो उसमें जो भी विवाद की स्थिति थी उसको उनको केयरटेकर को समझाए देते हुए कि ज़्यादा चार्ज न करें और सुविधाएँ पूरी रखें, ऐसी व्यवस्था यहाँ कर दी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। किराए से आजादी, अब बनिए अपने घर के मालिक मात्र 21,000 रूपए भर के। प्लॉट मात्र 4,20,000 रूपए में। जी हाँ, सही सुना है आपने। अब घर खरीदें अपनी पसंद और अपने बजट में। रायपुर शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में बनाएं अपना आशियाना। आज ही अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा घर बनाइए। आज ही घर बनाने योग्य प्लाट। 90% बैंक फाइनेंस उपलब्ध। रेरा अप्रूव्ड प्लाट। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9340408338 7582996910। हमारा पता कौशल्या माता मंदिर परिसर के पास नरदहा पचेड़ा, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। पूरे विश्व में हजारों लाखों अनोखे सांप भरे पड़े हैं, जिसमें से मात्र 10% सांप ही जहरीले होते हैं। वहीं हमारे भारत में भी अनोखे सांपों की कमी नहीं है, जहां विश्व का सबसे बड़ा विषधर किंग कोबरा नागराज से लेकर बिना जहर वाले जालीदार अजगर तक पाया जाता है। साथ इन जीवों का रहना भी हमारे जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको बचाना बहुत जरूरी है।
पूरे विश्व में 16 जुलाई को सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में स्नेक रेस्क्यू टीम एवं वन विभाग ने ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचकर सांपों के महत्व को बताया। किस तरह ये जीव हमारे एवं हमारे पर्यावरण तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही सांपों के प्रकार, जहरीले और बिना जहरीले सांप में अंतर, सर्पदंश होने पर क्या करना चाहिए, इन सब बातों को बच्चों को समझाया। वहीं दूसरी ओर बच्चों ने भी बड़े ध्यान से सुनते हुए सवालों के बड़ी निडरता और समझदारी से जवाब दिया। मानो ऐसा लग रहा था बच्चों को सांपों से बेहद लगाव है। स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी को विश्व सर्प दिवस की बधाई देते हुए बताया कि आज हमारे स्कूल में बच्चों को सांपों को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जो बहुत ही अच्छा रहा। साथ ही बच्चों को ये समझाया गया कि सर्पदंश पर क्या करना चाहिए और ज्यादातर सांप बिना जहर वाले हैं। इस तरह बच्चों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा। I am actually very thankful to Mr. Jitendra Sathi sir, who is the president of Nova Nature and Welfare Society. In collaboration with the government, he organized a program, a very special program for the students, which is usually neglected. We do the programs for saving animals, saving lions, saving tigers, etc. But there is one very important animal, that is snakes, which always surround us everywhere, since we are living in a city like Korba, which is surrounded by the jungles and everything. So we always come across with the snakes. So he and his team conducted a program, a workshop kind of thing in our school, where he gave this knowledge about how snakes are actually helpful for the human beings, how they are helpful for the nature, and what needs to be done in case of the snake bite, and if you see any snake. So usually people are actually scared with snake. So with his program he tried to tell the students that we need not to scare from them, we need not to go far from them. They are just a member of our environmental society, and whenever we see them, whenever we look them, what is the protocol that should be followed. He also included the criteria of snakes, like venomous snakes, anti-venomous snakes, what needs to be done, etc. So the whole program was a very good program. It was a knowledgeable workshop for the students, and definitely our students will be getting benefit from it. I just want to congratulate everyone on World Snakes Day, and I just want to tell everyone that this society is working for the benefit of snake as well as human beings. So in case if you ever come across with snakes at your houses, in your offices, or in the schools, you please call the snake rescue team, and the number is 88175 34455. So you can contact them. They are always ready to help you. जितेंद्र साथी ने सभी आमजनों को विश्व सर्प दिवस की बधाई देते हुए सांपों को बचाने का आग्रह किया। साथ ही बताया कि हमारी टीम ने आज स्कूल जाकर बच्चों को जागरूक किया और रेस्क्यू किए गए सांपों को जंगल में छोड़ा गया। वर्ल्ड स्नेक डे का आप सबको हार्दिक बधाई। और आज हम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल है, वहाँ आके हम बच्चों को यही मैसेज देना चाह रहे थे कि सांप से कैसे हमको बचना है, और कौन कौन से सांप कितना वेनेमस होता है, नॉन वेनेमस होता है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में आकर जानकारी दिए बच्चों लोग को। और यहाँ के बच्चे, देखा गया कि यहाँ के बच्चे पहले से ही इतना एक्टिव थे, सांप के बारे में अच्छे से जानकारी लिए, हमारा हर सवाल का जवाब उन्होंने अच्छे से दिए। और कहीं ना कहीं यहाँ देखा गया कि उन लोग के भी मन में सांप को बचाने के लिए उन लोग भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। बच्चे मतलब हमने यही उनको मैसेज दिया कि सांप को, किसी भी सांप हो उसको मारे नहीं, और हमारा स्नेक रेस्क्यू जो टीम है उसको तत्काल आप कॉल करें। और ये भी हम साथ साथ ये भी बताएं कि घर में किस तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और किस तरीके से मतलब उसे बच सके, ये पूरा जानकारी हम वहाँ आज दिए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। युवाओं में रोजगार क्षमता विकसित करने के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
इस दिशा में एनटीपीसी कोरबा अपने आसपास के गांव में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। एनटीपीसी कोरबा द्वारा कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र सीपेट कोरबा के सहयोग से युवाओं के कौशल विकास के लिए सहायक मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 40 विद्यार्थी प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए। 3 महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात छात्रों के लिए प्लेसमेंट हेतु सहयोग किया गया। सीपेट में विभिन्न स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसी तारतम्य में एनटीपीसी कोरबा ने 40 बच्चों का गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसपे मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग का कार्यक्रम यहाँ पे 3 महीने की अवधि के लिए संचालित हो रहे हैं। इन बच्चों का हम प्लास्टिक्स के विभिन्न प्रोडक्ट बनाने वाली मशीनों में ट्रेनिंग कराते हैं, विभिन्न प्लास्टिक रॉ मटेरियल के बारे में समझाते हैं, उनके प्रोसेस के बारे में समझाते हैं और विभिन्न इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनाने में उन लोगों को हिस्सा दिलाते हैं। जब यह बच्चे यहाँ पे संपूर्ण ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इन बच्चों का हम लोग देश के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में प्लेसमेंट कराते हैं। प्रशिक्षण समापन समारोह में पीएम जेना मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी कोरबा ने कहा कि इस अवसर पर आप सभी के बीच आकर मैं हर्षित हूं। मैं आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभदायक साबित हुआ होगा। कौशल विकास के इस प्रयास से सभी प्रशिक्षणार्थी रोजगार के नए अवसर पा सकेंगे। विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनके कौशल विकास में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने सीपेट टीम को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी कोरबा अपने इस प्रयास से गौरवान्वित है। यहाँ पे आके आप लोगों को देखते हुए इतना बढ़िया सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज, रियली कोरबा इज वेरी प्राउड ऑफ दिस सीपेट और सीपेट इज देयर फॉर डेवलपिंग, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग and improving the skill level of people. तो उस डायरेक्शन में सीपेट इज डूइंग ए वेरी ट्रेमेंडस एंड वेरी गुड जॉब एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ इट। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। किराए से आजादी। अब बनिए अपने घर के मालिक मात्र 21,000 रुपए भर के। प्लॉट मात्र 4,20,000 रुपए में। जी हाँ, सही सुना है आपने। अब घर खरीदें अपनी पसंद और अपने बजट में। रायपुर शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में बनाएं अपना आशियाना। आज ही अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा घर बनाइए। आज ही घर बनाने योग्य प्लाट। 90% बैंक फाइनेंस उपलब्ध। रेरा अप्रूव्ड प्लाट। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9340408338 7582996910। हमारा पता कौशल्या माता मंदिर परिसर के पास नरदहा पचेड़ा, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। तेरह जुलाई को प्रार्थी आशीष पांडे पिता कमलकांत पांडे उम्र 35 वर्ष निवासी सीएसईबी कॉलोनी दर्री ने थाना कुसमुंडा में रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसमें 12 और 13 जुलाई की दरमियानी रात किसी अज्ञात चोर द्वारा देसी अंग्रेजी कंपोजिट शराब दुकान कीवरा कुसमुंडा में चोर द्वारा पीछे की दीवार में सेंध मारकर नकदी रकम एवं शराब की बोतल कीमती 35,390 रुपए की चोरी कर लिया है, जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध की धारा कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया था। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में विवेचना के दौरान पुलिस को सूत्रों एवं गवाह प्रशांत कुमार के कथानुसार संदेही दिनेश
सिंह कंवर पिता आधार सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी गजरा बस्ती थाना बाकी मोगरा को तलब कर पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा दिनांक घटना को अपने एक साथी मंगल सिंह कंवर पिता शुद्ध सिंह दोनों निवासी गजरा बस्ती थाना बाकी मोगरा के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। वहीं आरोपी के साथी को तलब कर पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा भी घटना कारित करना स्वीकार करने पर आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त लोहे का सब्बल तथा दोनों आरोपियों से चोरी की गई मशरूका नगदी 6,500 रुपए जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर पर्याप्त सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोरबा के कुसमुंडा थाने में और शहर में ही स्थित निजी शराब दुकान में 13 जुलाई की रात्रि में इसमें सेलमारी करके चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें प्रार्थी के आवेदन पर से थाना कुसमुंडा में 457-380 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। सारे एंगल में देखा जा रहा था, पूर्व भी इस प्रकार की चोरियां हुई थी और इसमें संदेह के आधार पर कुछ संदिग्धों को पूछताछ की गई थी। इसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम दिनेश कंवर है और मंगल कंवर। इनके द्वारा सेलमारी करके चोरी की वारदात की गई थी, जिसको रिमांड पर जेल किया गया। कुछ दिनों तक इनके जो 2 आरोपी हैं वो कुछ दिनों में इनके जो वहाँ के जो सिक्योरिटी में जो लोग एडहॉक जो जॉब लगती है उसमें भी लोग काम किए हुए थे, तो वहाँ से वाकिफ थे और किस समय कौन रहता है और कितना पैसा वहाँ पे रहता है, इन सभी के बारे में पता है। क्योंकि रहने वाले लोकल क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसी जिले के रहने वाले हैं। सर, इनके पुराने और भी रिकॉर्ड हैं कि इनको सारे रिकॉर्ड देखा जा रहा है, खासकर अपने जिले के साथ साथ में जो सरहदी जितने भी जिले हैं वहाँ पे भी इनके रिकॉर्ड की शामिल की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।